ओम शांति। ओम चेतन शांति भाई, ईश्वर भाई। चेतन भाई हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। जी 19/5/2025 की मुरली है। जी। और आज खास बाबा ने कहा है कि मीठे बच्चे, श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है। जी। इसीलिए श्रीमत को भूलो मत, अपनी मत को छोड़ एक बाप की मत पर चलो। इसके ऊपर बाबा ने श्रीमत के ऊपर आज चल। हाँ, आज तो बहुत सारी बातें श्रीमत पर बाबा ने कही है जी, क्योंकि श्रीमत केवल एक परम पिता परमात्मा की ही हो सकती है, मनुष्य की नहीं हो सकती है। जी। और ऊंचते ऊंच मत, जिससे हम ऊंचते ऊंच बनते हैं, जी, वो शिव बाबा की ही है। जी, क्योंकि और इस श्रीमत को दुनिया नहीं जानती है जी, कि कैसे ऊंचते ऊंच भगवान आकर ऊंचते ऊंच मत देकर हमें ऊंचते ऊंच बनाते हैं। मनुष्य को श्रेष्ठ मत तो दे नहीं सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उसे गति सदगति तो होती नहीं है। ये जो इसलिए बाबा कहते हैं तुम ईश्वरीय मत वाले हो, जैसे मत वाले हो, बिल्कुल, जिससे पतित से पावन बन जाते हैं। यदि बाबा ने कहा अपनी मत पे चलते हैं, तो बाबा कहते हैं धोखा खा लेते हैं। जी। और बाबा कहते हैं कई बच्चे गफलत ये करते हैं कि साधारण तन में आए हुए, ब्रह्मा बाप के तन में आए हुए शिव परम पिता परमात्मा ऊंचते ऊंच भगवान को साधारण समझ लेते हैं। ये गलती कर लेते हैं, ये तो ब्रह्मा बाबा बोल रहा है। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा नहीं समझना है जी। इनके माध्यम से मैं ही बोलता हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा जो कहेगा और हम बच्चे मानेंगे ही जरूर, ये प्रतिज्ञा करनी है अपने आप से। बिल्कुल, क्योंकि नंबरवार तो होते ही हैं। इसलिए बाबा आए हैं श्रीमत देने, जिससे श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनते हैं। तो ऐसे बाप को बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हो। तो बाबा कहते हैं माया श्रीमत पर चलने नहीं देती है। इसलिए बाबा सावधान करते हैं बिल्कुल कि बच्चे श्रीमत पर चल। यदि नहीं चलते हो, बाबा रोज रोज समझाते हैं, यदि नहीं चलते हैं तो अकेले पड़ जाओगे और माया अपना बना लेगी। जी, बाबा श्रीमत भी देते हैं, लेकिन मैं तो बाबा कहते हैं भोग आदि लगाते हैं तो मैं तो अब भोगता हूँ, तुम बच्चे ही स्वीकार करते हो। इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। और नंबर 1 मत मैं देता हूँ। कौन सी देता हूँ? कि मुझे याद करो। जी, बाबा कहते हैं यदि मेरे बने हो तो मेरी मत पर ही चलना है। बिल्कुल, तो ही कल्याण होगा और हम श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनेंगे। यदि श्रीमत पे नहीं चलते हैं, बाबा ने कहा गिर पड़ेंगे। बिल्कुल, इतनी सारी बातें आज की मुरली पर श्रीमत पे बाबा ने हमको, हम बच्चों को समझाई है। बहुत अच्छी बात है चेतन भाई। बाबा तो श्रीमत तो देती है, लेकिन पुण्य आत्मा बनने का भी इशारा बाबा दे रहा है। युक्तियाँ बताते हैं नहीं कि कैसे हम पुण्य आत्मा बने, कैसे देवता बने, कैसे सत्व प्रधान बने। तो कई बच्चे कोई ऐसा कर्म कर ले जिसकी बाबा तो 100 गुना सजा भी खानी पड़ेगी, क्योंकि अभी ज्ञान है ना हम लोगों को पुण्य और पाप का। इसलिए बाबा तो उसको 100 गुना सजा भी खानी पड़ेगी, क्योंकि कई बच्चे पुण्य आत्मा बनते बनते पाप आत्मा ही बन जाते हैं। ऐसा भी होता है कई बार। तो बाबा बोलता कि अपने दिल से, सच्चे दिल से पूछना है। तो पुण्य आत्मा के ऊपर बाबा ने बहुत सारी बातें थोड़ी बताई, थोड़ा क्लियर कीजिए। जी जी हाँ जी, वो एक गीत है ना जी, कितने दामन में पुण्य है तेरे पाप कितने दामन में, ये वाला गीत। तो मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। जी, तो पुण्य आत्मा, पुण्य किसको कहा जाता है? किसी को रास्ता बता देना जी, किसी को दुखी को सुखी बना देना जी, भटकते हुए को रोशनी दे देना, है ना, परमात्मा संदेश दे देना जी, और अपने आप को भी भटकने से बचा लेना, ये पुण्य हो जाता है। बिल्कुल, इसलिए बाबा कहते हैं सच्चे दिल से एक बाप को याद करना, ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि कर्म इंद्रियों से कोई भी विक्रम ना हो। बिल्कुल, सच्चा रास्ता बताना है सबको और सच्चे रास्ते पे चलना है जी। और बाबा कहते हैं चेकिंग करना है अपने आप में कि हम कितने पुण्य आत्मा बने हैं। बिल्कुल, पुण्य आत्मा बने हैं तो अंदर में एक संतुष्टि रहती है, दूसरों की दुआएं मिलती हैं।
पुण्य करने से। जी। तो दुनिया में भी कहा दान पुण्य करना है, मतलब बच्चों से कराते हैं, है ना? जी। तो इसलिए हमारी सदा ये भावना रहे कि हम दाता के बच्चे हैं, देते जाएं, पुण्य जमा करते जाएं, तो ये जन्म जन्मांतर हमारे काम आएंगे। जी। फिर बाबा ने इसी के आधारित एक और बात कही है, जैसे धर्म के ऊपर बाबा ने आज जो समझाया है जी, कि अनेक धर्म है यहाँ पर, लेकिन जो देवी देवता धर्म के जो शास्त्र है गीता, उस धर्म के अलग अलग हो गए हैं, भटक गए हैं। दूसरे धर्म वाले भटकते नहीं हैं जी, वो एक को ही मानते हैं और एक ही इसमें रहते हैं। लेकिन ये जो देवी देवता धर्म वाले अन्य अन्य धर्मों में भी चले गए हैं, भटक गए हैं। इसलिए बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं, एक मत पे चलने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि एक जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ एक मत, एक राज, एक कुल, एक भाषा, सब कुछ रहेगा। इसलिए एक की मत पर चलने के लिए बाप कहते हैं जी। इसलिए वो सच्चा धर्म है कि हम एक की मत पर चलें। तो अपना देवी देवता धर्म ही कोई भूल गए, मेन बात तो ये है जी। तो इस कारण से हम हमसो का अर्थ भी भूल गए हैं। हमसो का अर्थ हमसो परमात्मा कह देते हैं। हमसो का अर्थ है, अभी हम जो ये बन गए थे, शूद्र बन गए थे, हम शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, है ना? ब्राह्मण से फिर हम देवता बनेंगे, देवता से क्षत्रिय बनेंगे। इस प्रकार से ये चक्र चलता है। तो हमसो का अर्थ बाबा ने आज ये भी बताया है। बिल्कुल सही जी। चेतन भाई, आज जो बाबा ने खास कहा है धर्म और पुण्यात्मा जी, ये तो ही हाँ, लेकिन बाबा ने खास इसके ऊपर मूल्य चले, श्याम सुंदर के ऊपर, इसके ऊपर ही मूल्य चला। यहाँ श्याम और सुंदर का बाबा ने बताया डेफिनेशन जी 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 हाँ, क्योंकि नंबर 1 श्री कृष्ण की आत्मा है जी, वो सत्युग की दुनिया में है जी, वहाँ सुंदर है वो, है ना? लेकिन उनको श्याम सुंदर कह दिया है जी, क्योंकि वही आत्मा फिर जन्म लेते लेते श्री कृष्ण की आत्मा फिर पतित बन जाती है, कलयुग में आ जाती है जी। फिर से बाबा उसी आत्मा को फिर नंबर 1 बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, इसलिए उनके नाम से श्याम सुंदर कहा जाता है। तो ऐसे ही हम बच्चों का भी श्याम सुंदर नाम कह सकते हैं, क्योंकि हम अभी पवित्र बनते हैं तो गोरा बनते हैं, बाबा की याद से पवित्र बनते हैं तो गोरा बनते हैं, तो सुंदर रहते हैं, है ना? चेहरे की सुंदरता की बात नहीं है, ऐसे तो दुनिया में बहुत चेहरे सुंदर होते हैं, लेकिन आत्मा कर्मों से काली रहती है जी, पाप आत्मा बनती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि सुंदर बनना है, अपने श्रेष्ठ विचारों से, श्रेष्ठ कर्म से, बाबा की याद से। जो पवित्र बन जाता है वो सुंदर बन जाता है, जो पतित बन जाते हैं वो श्याम हो जाते हैं। तो श्याम सुंदर का ये खेल है। तो बाबा कहते हैं वही आत्मा जो नंबर 1 बन जाती है, तमो प्रधान हो जाती है, तो उसको नंबर 1 लास्ट में जो आ जाती है वो श्याम बन जाती है, और जो नंबर 1 हो जाता है, पावन बन जाता है, सत्व प्रधान हो जाता है, तो उसको सुंदर कहा जाता है ना? बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं श्याम से सुंदर बनने की एक ही दवाई बाबा बता रहे हैं हम बच्चों को, कि मुझे याद करो। बिल्कुल। तो पतित से पावन बन जाएंगे, पाप नाश हो जाएंगे, और बाप बिना कोई सुंदर किसी को बना नहीं सकता है। इसलिए बाबा आए ही हैं हम बच्चों को स्वर्गवासी सुंदर बनाने के लिए। बिल्कुल जी जी। चेतन भाई, आज बाबा ने और एक बात कही है, ईश्वर के घर में कभी चोरी आदि करने का ख्याल ना है जी। ये आदत बहुत गंदी है। कहा जाता है कक्का चोर सो लक्का चोर। अपने अंदर से पूछना है कि हम कितना पुण्य आत्मा बने। तो इसके ऊपर बाबा ने चलाया थोड़ा बोलिए आज। जी जी हाँ, क्योंकि दुनिया में भी जो चोरी करते हैं उनको कितना गवर्नमेंट पकड़ती है, कितना उनको सज़ा मिलती है, लेकिन बाबा कहते हैं कई तो जेल बर्ड ही बन जाते हैं, वरना फिर से चोरी करते हैं, फिर जेल में चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चोरी कर लेते हैं, एक संस्कार ही बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं दुनिया बहुत डर्टी है, गंदी है, वहाँ चोरी चकारी ठगी बहुत करते रहते हैं। तो लेकिन बाबा इसमें भी कहते हैं कि चोरी की रिश्वत खाई तो बाबा कहते हैं बहुत बड़ी सज़ा मिल जाती है। कई आत्माएं कहती हैं कि भगवान तो जान ही जाना है ना, जानता है हम चोरी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। चोरी किया तो उसका दंड मिलना ही मिलना है। इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान तो जानता है हमको,
ये नहीं। तो यदि बाबा कहते हैं चोरी करते हैं तो उसका 100 गुना, यदि ज्ञान में आकर भी परमात्मा के बच्चे बनकर भी यदि चोरी करने का गुण है, चोरी करना मतलब कई बार ऐसा भी होता है, कोई बात ऐसे बिना पूछे भी कोई सामान उठाना, वो भी एक चोरी कहलाती है ना। किसी की एक नकल करना, वो भी एक चोरी कहलाती है ना। सूक्ष्म प्रकार से, स्थूल चीज़ तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि चोरी करना, लेकिन चोरी करना मतलब अपने आप में माना एक सक्षम नहीं होना, दूसरों की बातों को चोरी करना, किसी को फॉलो करना, ये भी एक चोरी करना है। इसलिए बाबा कहते हैं फॉलो फादर करना है। तो ईश्वर का बनकर यदि चोरी करते हैं, ईश्वर के भंडारे से चोरी करते हैं, तो बाबा कहते हैं ये बहुत बड़े सजा के भागी बन जाते हैं, पाप आत्मा बन जाते हैं। तो इस सजा का बहुत बड़ी माना हमारा पद भी भ्रष्ट हो जाता है, और जन्म जन्मांतर हमको ऐसे डर्टी घर में जन्म मिलता है जो बहुत दुख मिलता है आत्मा को। इसलिए बाबा कहते हैं चोरी की आदत बहुत ही खराब है। तो इससे बहुत अपना ही नुकसान कर देते हैं, पद भी चले जाता है जी, और सजा भी बहुत मिलती है। बाप के दिल से भी उतर जाते हैं, आत्माओं के दिल से भी उतर जाते हैं, अपने आप में गिल्टी का अनुभव होता है ना। कई कहते हैं, कई सत्संग में भी जाते हैं, चप्पल आदि चोरी की भी आदत होती है आत्माओं को कई। तो ये भी बाबा ने कहा बहुत अपने आप में नुकसान कर बैठते हैं वो आत्माएं, है ना। तो ये बहुत ही गंदी आदत है। बाबा ने कहा कि चोरी कभी भी संकल्प भी नहीं आना चाहिए, और भगवान के यज्ञ में रहती हुई भगवान के बनने के बाद तो ये संकल्प भी नहीं आए कि हम भगवान के भंडारे से कोई चोरी कर लें कोई चीज़ की। इसका बहुत सूक्ष्म है यदि हम और सोचें तो। जी जी। आज बाबा ने जैसे पोता मेल के बारे में आपने पूछा ना जी, पोता मेल क्या बताया बाबा ने। तो बाबा ने आज हम बच्चों को बहुत सारी बातें कही हैं कि क्या क्या अपने आप में ध्यान रखना है, पोता मेल रखना है। अपने आप से पूछना है कि हम कितने पुण्य आत्मा बने जी, और कितना बाप को याद करते हैं। हम सुदर्शन चक्रधारी कितना बने हैं, हम कितनी सर्विस करते हैं अन्य आत्माओं की, वो भी रियल सर्विस, मतलब मनसा वाचा कर्मणा से कितनी सर्विस करते हैं जी। और अपने आप में भी ये देखना है कि हम कोई पाप तो नहीं करते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं तुम कर्म योगी हो, कभी कर्म कूटने वाले नहीं बनना है। इसलिए आज बाबा ने खास हम बच्चों को अपने आप को देखना है पोता मेल, कि हम किसी को दुख तो नहीं देते हैं जी। बाबा को कितना याद कर दिए। पहली बात तो बाबा ने आज की मुरली के आधार पे बाबा कहते हैं कितना हम पुण्य जमा किया है हम, ये अपने आप में देखना है, क्योंकि पुण्य का खाता जितना जमा होगा उतना हम भरपूरता का अनुभव करेंगे। ये पोता मेल देखने के लिए बाबा ने आज कहा है जी। और आज बाबा ने आज जो सबसे बड़ा जो विकार है काम महाशत्रु जी, उस पर बाबा ने आज खास समझाया है जी, कि भाई काम जीत सो जगत जीत बन जाते हैं। क्योंकि यदि जो काम विकार है वही पतित बनाता है, वही ये आदि मध्य अंत दुख देने के निमित्त काम विकार बनता है। क्रोध को इतना पतित कहा नहीं जाएगा क्रोधी व्यक्ति को, वो भी एक बहुत बड़ा माना सेकंड नंबर का विकार कहलाता है, लेकिन काम महाशत्रु है एकदम, बहुत माना आत्मा को आदि मध्य अंत दुख देता है। इसलिए बाबा को भगवान को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, हमको पतित से पावन बनाओ। इसलिए बाबा हम बच्चों को इन सब बहुत सूक्ष्म बातें बता के भी संपूर्ण ब्रह्मचर्य क्या है वो हम बच्चों को समझाते हैं। बिल्कुल संपूर्ण पावन बनना है, काम जीत सो जगत जीत बनना है, ये बाबा ने आज कहा है। और दुनिया में कहते हैं कि बहुत भक्ति मार्ग में भी कि दुनिया में कई पाताल में भी दुनिया है, ऊपर भी दुनिया है। बाबा ने कहा ऐसा नहीं है, दुनिया इस सृष्टि पर ही होती है। साइंस के आधार पर भी मतलब इस सृष्टि पर ही जीवन संभव है, और कहीं नीचे या ऊपर में ऐसी दुनिया संभव नहीं है। तो बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता भी इस धरती पर ही होते हैं। इसलिए अपने आप को सत्व प्रधान बनाना है और पुण्य आत्मा बनाना है, ताकि इस धरती पर ही हम राज्य भाग प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। कल भी बाबा ने कहा था। बिल्कुल जी।
चेतन भाई आज का वरदान है, बहुत अच्छा आपने सब चीज समझाया है बाबा की मुरली से। हाँ, आज विनाश के बारे में भी बाबा ने विनाश खास के हम बारे बच्चों में को बताया है जी। कि बहुत सारी बातें होती हैं विनाश के बारे में। बाबा ने कहा कि बहुत दर्दनाक सीन होगी वो, क्योंकि रिहर्सल भी चल रही है अभी, प्राकृतिक कैलेमिटीज भी आएगी, यह सब होना ही है। बाबा ने कहा नहीं तो विनाश कैसे होगा, बर्फ की बरसात होगी, खेती बाड़ी का क्या हाल हो जाएगा, और लाखों मरते रहेंगे। ये सब देख माना विनाश का जो सीन बाबा ने आज हम बच्चों को बताया है वो सीन यदि हम एक बार इमर्ज करते हैं अपने आप में तो देखते हैं कि कितनी बड़ी सीन है। उसके लिए हमारी कितनी अच्छी स्थिति होनी चाहिए, बिल्कुल, तब उसको हम सहन कर पाएंगे, साक्षी होकर देख पाएंगे। बिल्कुल सही जी। चेतन भाई आज का वरदान बहुत अच्छा है जी कि निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को जी एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहमदिल हो। बाबा ने आज कहा है कि जो रूहानी रहमदिल बच्चे हैं वह महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में भी होप पैदा कर देते हैं, निर्बल को बलवान बना देते हैं। दान सदा गरीबों को बेसहारे को दिया जाता है। तो जो निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्मा है उनके प्रति रूहानी रहमदिल बन महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वह तो सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, हम शरीफ है, पुरुषार्थ हो, सहयोग दो दान नहीं। सुना भाव तो सहयोग देना है जी, तो दान नहीं। वही रहमदिल तो होते हैं, लेकिन बाबा ने कहा रूहानी रहमदिल जी। सच्चा रहमदिल क्या होता है वो बाबा ने नहीं, कई बार हम सोचते हैं व्यक्ति तो ऐसा ही है, ये ऐसा करता है वैसा करता है, बाबा होता है ये सब नहीं सोचो। हाँ जी, इसलिए बाबा ने खास बोला है इसके ऊपर। तो आज का स्लोगन भी बहुत अच्छा है चेतन भाई, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का रंग प्रभाव ही नहीं डाल सकता। तो किसी का संग प्रभाव नहीं डाल सकता अगर एक बाप के संग में रहेंगे तो। अव्यक्त इशारे हैं रूहानी रॉयल्टी की और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी को धारण करो। प्यूरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की पर्सनैलिटी को धारण कर इस ऊंची पर्सनैलिटी के रूहानी नशे में रहो। अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति में रख सदा प्रसन्न चित्त रहो तो सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। अशांत और परेशान आत्माओं को प्रसन्नता की नजर से प्रसन्न हो जाएगी। वाह, इतनी अच्छी बात है। प्योरिटी के आधार पे प्रसन्नता क्या चीज है जी, बाबा ने हम पूरा क्लियर समझाया है। बिल्कुल, आज बाबा ने बहुत याद के बारे में भी जी हम मुरली में पढ़ते रहेंगे तो याद से संबंधित रोज ही बाबा कहते हैं जी, बाबा ने खास बताया था। तो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली जी। ओम शांति। ओम शांति।